कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग चल तो रहा है पर वो पहले जैसी शार्पनेस नहीं है, मतलब फोकस करना मुश्किल हो गया है? अगर ऐसा है तो ये विश्लेषण बिल्कुल इसी एहसास के बारे में है। इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। इंटरनेट पे देखें तो अनगिनत लोग इसी अजीब से अनुभव की बात कर रहे हैं। एक ऐसी धुंध जो ना तो थकान है ना ही नींद, बल्कि कुछ और ही है। ऐसा लगता है मानो दिमाग का प्रोसेसर बस स्लो हो गया है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे पक्का डेटा है। न्यू इंग्लैंड जर्नल की 2024 की एक स्टडी बताती है कि कोविड के बाद लोगों के आईक्यू पॉइंट्स में वाकई गिरावट आई। जो लोग शॉर्ट कोविड से रिकवर हुए उनमें 3 पॉइंट्स की, लॉन्ग कोविड वालों में 6 पॉइंट्स की, और जिन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ी उनमें तो 9 आईक्यू पॉइंट्स तक की गिरावट देखी गई। पर रुके, कहानी सिर्फ कोविड की नहीं है। जब रिसर्चर्स ने इस ट्रेंड को और गहराई से देखा तो पता चला कि यह गिरावट तो 2016 से ही तेज होने लगी थी। तो इसका मतलब साफ है, यह सिर्फ एक वायरस का असर नहीं है, बल्कि हमारी मॉडर्न दुनिया से जुड़ी कोई गहरी समस्या है, जिसे कोविड ने बस और बढ़ा दिया। तो इस मॉडर्न पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह चलना होगा, इतिहास में। देखते हैं कि वहां क्या सुराग मिलता है। हम बात कर रहे हैं साल 1916 की। दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। और इसी जंग के मैदान में हैरी फायर नाम का एक सैनिक था। जब उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया तो वो हिल भी नहीं पाया। ऐसा लगा मानो उसके पैर जमीन में जम गए हों। इसका नतीजा बेहद चौंकाने वाला। सेना ने इसे कायरता माना। हैरी को गिरफ्तार किया गया और फायरिंग स्क्वाड ने उसे मौत की सजा दे दी। और हैरी अकेला नहीं था। पहले विश्व युद्ध के दौरान हैरी जैसे 306 सैनिकों को उनकी ही सेना ने कायरता के लिए मौत के घाट उतार दिया था। और उन सब का बर्ताव एक जैसा था, खतरे के सामने एकदम जम जाना। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वाकई में 306 लोगों की कायरता थी, या फिर उनके दिमाग में कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही थी जो उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर थी? और सबसे बड़ी बात, इसका आज के ब्रेन फॉग से क्या लेना देना है? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। चलिए जरा दिमाग के इस सर्वाइवल एल्गोरिथम की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़े मिथक को तोड़ना जरूरी है। हमारा दिमाग कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसमें अनलिमिटेड पावर हो। असल में ये एक बायोलॉजिकल सर्किट है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह। और इसका एक ही मकसद है, सर्वाइवल। ये सर्वाइवल एल्गोरिदम दो बहुत ही बेसिक नियमों पर चलता है। पहला, जीवन की सुरक्षा, यानी शरीर को किसी भी कीमत पर नुकसान से बचाना। और दूसरा, ऊर्जा की बचत, मतलब एनर्जी सिर्फ उन्हीं कामों में लगाना जिससे जिंदा रहने के चांस बढ़ें। हम सब ने फाइट या फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो रिस्पॉन्स के बारे में तो सुना ही है। लेकिन एक तीसरा रिस्पॉन्स भी है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, फ्रीज, यानी जम जाना। ये तब होता है जब खतरा इतना करीब और बड़ा हो कि न तो लड़ना मुमकिन हो और न ही भागना। और यहीं पर हैरी फायर की कहानी का राज खुलता है। वो कायर नहीं था, उसका दिमाग एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा था जिससे बचा नहीं जा सकता था, और उसके सर्वाइवल एल्गोरिथम ने सबसे सुरक्षित विकल्प चुना। जम जाओ, चुप रहो, शायद खतरा टल जाए। तो एक सैनिक का युद्ध में जम जाना और ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए ब्रेन फॉग महसूस करना, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। हजारों सालों में हमारा दिमाग शारीरिक खतरों, जैसे कि कोई जंगली जानवर, का सामना करने के लिए बना है। ये खतरे जानलेवा होते थे, पर वो आते थे और चले जाते थे। लेकिन आज के खतरे अलग हैं। ये मनोवैज्ञानिक हैं। डेडलाइन का प्रेशर, सोशल मीडिया का दबाव, कभी न खत्म होने वाले नोटिफिकेशंस, ये हमेशा बने रहते हैं, कभी जाते ही नहीं। तो जब खतरा शारीरिक ना होकर मनोवैज्ञानिक हो और उससे भागना भी नामुमकिन लगे, तो दिमाग पूरी तरह से फ्रीज नहीं होता। इसकी जगह वो एनर्जी बचाने के लिए एक लो पावर मोड में चला जाता है। और बस यही सुरक्षात्मक अवस्था ब्रेन फॉग है। तो सारा खेल इस सीधे से फॉर्मूले का है। जब स्ट्रेस और बाहरी स्टिमुलेशन, यानी उत्तेजना, लगातार हमारी रिकवर करने की क्षमता पर हावी हो जाती है, तो दिमाग खुद को बचाने के लिए फॉग मोड में चला जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। हम अपने दिमाग पर वापस कंट्रोल पा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ठोस, साइंस पर आधारित समाधानों की। ब्रेन फॉग को दूर करने के लिए 3 मुख्य रणनीतियां हैं।
अपनी जिंदगी में एक स्ट्रक्चर बनाना, एक चमत्कारी ब्रेन प्रोटीन को एक्टिवेट करना और दिमाग के अंदरूनी सफाई सिस्टम को चालू करना। पहला कदम है स्ट्रक्चर। एक तय दिनचर्या, जैसे रोज एक ही समय पर उठना और काम के लिए निश्चित घंटे तय करना, दिमाग को कंट्रोल और सुरक्षा का एहसास देता है। इससे स्ट्रेस वाले हार्मोन कम होते हैं और वो मेंटल एनर्जी बचती है जो अधूरे फैसलों में बर्बाद हो रही थी। दूसरा समाधान है BDNF नाम के कमाल के प्रोटीन को एक्टिवेट करना। इसे दिमाग का चमत्कारी फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं और इसे ट्रिगर करना बहुत आसान है। रोज सिर्फ 20 मिनट की ऐसी कसरत जिससे दिल की धड़कन तेज हो, जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना। ये नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है और फोकस वापस लाता है। और तीसरा सबसे जरूरी कदम है दिमाग के सफाई दल यानी ग्लिम्फेटिक सिस्टम को अपना काम करने देना। ये सिस्टम गहरी नींद के दौरान एक्टिव होता है और दिन भर में जमा हुए जहरीले कचरे को दिमाग से बाहर निकालता है। इसे ठीक से काम करने में मदद करने का एक बहुत आसान तरीका है। सोने से 45 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन बंद कर दें। तो सबसे जरूरी बात यह है, ब्रेन फॉग का मतलब दिमाग की कमजोरी नहीं है। इसका मतलब है कि वो ओवरवेल्म्ड है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है, हम अपने दिमाग को ये सिग्नल कैसे दें कि अब वो सुरक्षित है ताकि वो फिर से अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके।